इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जो हज का महीना होता है उसे ज़िल हज कहते हैं और आज 9 ज़िल हज है। इस दिन को यौम अरफा कहते हैं। यौम अरफा की इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस दिन रोज़े रखा करें, इस दिन का रोज़ा रखा करें। अल्लाह पाक आपके जितने पिछले गुनाह हैं वो भी माफ़ कर देता है और आने वाले साल के मतलब 2 सालों के आपके गुनाह अल्लाह ताला की ज़ात छोटे गुनाह सगीरा माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहाने से इंसान के गुनाह माफ़ करती रहती है कि कोई ऐसा इंसान हो जो तौबा कर ले और आकर मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफ़ूर रहीम है, वो गुनाह माफ़ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप इस दिन जितनी मर्ज़ी है जितना हो सकता है दुआएं करें और जो लोग हज पर हैं वो वहाँ पर अपनी दुआएं कर रहे हैं। जो लोग नहीं जा पाए अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल फरमाएँ और अल्लाह पाक उन्हें अगले साल हज पर लेकर जाएं। देखिए हर मुसलमान की ज़िंदगी में एक बार ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो मक्का शरीफ का हज ज़रूर करे। अब यौम अरफा जो होता है वो मैदान अरफात में क़याम के वजह से उसे यौम अरफा कहा जाता है। वहाँ पर अरफात का मैदान आपको मैंने कई बार अपनी वीडियो में दिखाया था जब मैं सऊदी अरेबिया में था। वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है मैदान अरफात में, उसके ऊपर एक पिलर लगा हुआ है। अच्छा, उस पहाड़ी को कहते हैं जबल रहमत, रहमत वाली पहाड़ी। क्योंकि ये इसलिए रहमत वाली पहाड़ी मशहूर है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर आकर अल्लाह पाक से तौबा की थी कि ए बारी ताला मुझसे भूल चूक हो गई है और मेरे गुनाह पर पकड़ मत फरमाइएगा। तो अल्लाह ताला ने उनका वहाँ पर तौबा कबूल फरमाई थी। तो अल्लाह ताला सब की तौबा कबूल फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि एक जो है कदम मेरे तरफ अगर मेरा इंसान बढ़ाता है तो मैं उसको मतलब है ज़्यादा अपने करीब करता हूँ। तो अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, साजिद भाई की वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि आयत को अचानक क्या हुआ। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी परेशानी हुई कि यार छोटी सी बच्ची है, अचानक उसे क्या हो गया है। एक साइड पर छोटी सी पिक्चर लगी हुई थी थंबनेल पर, क्योंकि उनके थंबनेल पर ना 4 छोटी छोटी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। तो वहाँ पर ना मुझे लगा कि ड्रिप लगी हुई है छोटी बच्ची को। तो मैं गया, मैंने वीडियो देखी, साजिद भाई वैसे भी देखनी होती है। तो पता चला कि उसके दांत की ट्रीटमेंट हो रही है। अल्लाह पाक की ज़ात सब की औलाद को, सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मेरी भी छोटी जो बेटी है ना उसके ना यहाँ पर ना दांत एक के ऊपर एक दांत उग गया था, जिसकी वजह से उसके दांत जो है ना टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। बल्कि एक नहीं 2-3 उसके दांत ऐसे हो गए थे, दूध वाले दांत जैसे टूटे और उसके बाद जब नए निकले तो वो इस तरह के हो गए। तो हमने भी जाकर ना उसके 2 दांत निकलवा दिए थे और एक दांत उसका ना निकलवाने वाला रहता है, क्योंकि इस तरह दांत जो है ना बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े और ख़राब पैदा होना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में पचीदियाँ पैदा होती हैं। आजकल वो दौर नहीं है कि जैसा भी है चलता है। अभी तो रहते टाइम अगर आप चीज़ों का ध्यान कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई लोगों के मैंने देखा है कि दांत सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाते हैं वो उनका क्योंकि टाइम रहते उनकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। तो एक तो इन चीज़ों का वाकई बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। दूसरे नंबर पर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि हाजी चाचा की पहली वाइफ के राज जो है ना वो बाहर आ गए हैं। वो राज कैसे बाहर आ गए हैं? वो राज कुछ इस तरह बाहर आ गए हैं कि हाजी साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया करते थे। अपनी माँ पर भी ज़्यादती किया करते थे, अपनी बहनों पर भी ज़्यादती किया करते थे, अपनी वाइफ के साथ भी ज़्यादती किया करते थे। ये बात जो है ना वो चाचू अनवर ने बताई थी। चाचू अनवर ने काफ़ी वीडियो में ये चीज़ें बयान की थी, लेकिन अब किसी और सेंस में ना बताई जा रही थी। अच्छा, चाचू अनवर ने अपनी वीडियो में आपको याद है अच्छी तरह के बताया था कि जब इनकी अम्मी सऊदी अरेबिया गई थी तो सबसे पहले उन्होंने मेरे ख्याल में हाजी गुलाम अहमद साहब को ही अपने साथ लेकर गई थी। तो उसके बाद जो भी ज़मीनें जायदादें ख़रीदी उन्होंने इनके नाम करवाईं और जब दूसरे बच्चों के नाम ज़मीन करवाने की बारी आई तो हाजी साहब ने अकड़ गया, उन्होंने कहा मैं नहीं करवाता। तो उनकी अम्मी उनसे नाराज़ हो गई।
फिर उन्होंने जायदाद की खातर अपने बहन को मारा, उनको बालों से पकड़ कर पटखा, जिसकी वजह से ये हाजी गुलाम मोहम्मद चाचू अनवर के बयानात हैं। तो इस तरह बाद में उसी तकलीफ़ की वजह से वो भी दुनिया से चली गई। और फिर उनकी वाइफ के बारे में, हाजी साहब की वाइफ का कैसे एक्सीडेंट हुआ, उनकी जो फातिमा की अम्मी है और इनकी असगर वगैरह की जो अम्मी थी, वो हाजी साहब के साथ कहीं पर जा रही थी सफ़र पर, और गाड़ी कहीं पर रुकी, हाजी साहब बाहर निकल गए और पीछे से गाड़ी आई, ट्राला आई, जो कुछ है उसने उठाकर उन्हें नीचे फेंक दिया। तो उस वक़्त उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चली गई। ये चीज़ें हमारे सामने आती रही हैं। फिर जो उनकी अम्मी थी, असगर की अम्मी, उनके बारे में भी कहा जाता है, ये इवन के जो इनकी छोटी सिस्टर आशा, उसने भी कहा था कि हमारे अब्बू हमारी अम्मी पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे, उनसे घरों में काम करवाया करते थे और उनको बड़ा तकलीफ़ में रखा हुआ था। अच्छा, ये बातें अगर सतारा की अम्मी कहे तो उन लोगों को ये बातें, दूसरी साइड वाले लोगों को ये लगता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। उनके तो मामला देखने वाली वहाँ पर मौजूद थी, उनकी बेटी भी, मतलब सलमा, उनके कहती थी कि आप काम ना करें, आप यहाँ पर बैठ कर खाएं, ये सारे मामलात। और अगर सतारा की अम्मी, उनकी अम्मी अगर काम करती थी तो वो अपने लिए करती थी, अपने बच्चों के लिए करती थी। लेकिन चलो ठीक है, एक मिनट के लिए माने, अगर वो उनके लिए काम करती थी तो जो उनकी पहली वाइफ है आयशा नजमा की वाइफ, तो वो किस वजह से काम करती थी, उन पर क्यों जुल्म किया जाता था? आयशा क्यों कहती थी कि हमारी माँ पर जुल्म किया जाता है? अगर उनकी माँ पर जुल्म हो रहा था तो अगर जो सतारा और सलमा की अम्मी है, उनका निकाह उनके वालिद से हो गया था, तो फिर उनको उनसे हमदर्दी होनी चाहिए थी ना, कि नहीं जी आप उनका निकाह उधर हो गया है, तो मेरे वालिद साहब तो पहले ही जुल्म करने के आदी हैं, तो ऐसा ना हो कि उन पर भी जुल्म करना शुरू कर दें। लेकिन नहीं, वहाँ पर और तरह का माइंड सेट बना लिया गया। इवन के हाजी साहब खुद अपनी वीडियो में कई बार कह चुके हैं कि मेरे अबू बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक हैं, और अपनी सास को कहा था कि आपको पता नहीं है कि मेरे वालिद साहब कैसे हैं, आप इनसे निकाह ना कीजिएगा। हाजी साहब ने तो दूसरी तरफ से कहा ना कि मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि इनसे निकाह ना करना, असगर ने मुझे कहा था कि इनसे निकाह ना करना। और पहले उन्होंने कहा फ़ारूक से, फ़ारूक का नाम लेकर उन्होंने कहा कि फ़ारूक ने कहा था कि मेरी माँ से निकाह ना करना। वो तो कहता था कि मेरी माँ से निकाह करे, मेरी माँ निकाह ही ना करे। उस वक़्त क्या मामलात रहे होंगे, इसकी सच्चाई जो है ना वो हमें कभी भी नहीं पता चलेगी। लेकिन इतना पता चलता है कि अगर आपकी बहू और आपका बेटा आपके फर्मा बरदार हों, वो आपका मतलब है पूरा ख्याल रखने वाले हों, तो एक बुजुर्ग औरत जो है ना वो निकाह आगे करने का सोचती नहीं है। अब निकाह करने से पहले आपको पता है कि रबीना कहती हैं कि उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से कराची ले चले, मैं लोगों के घरों में काम कर लूँगी, क्योंकि उनके घर के मामलात ही कुछ इस तरह के थे कि बेटा जो था वो बुरे कामों में लगा हुआ था, उसने ज़मीनें जायदादें बेचना शुरू कर दी थी। बहू जो थी उनके बारे में पता चलता था कि किचन को ताला लगा दिया करती थी, इस तरह के मामलात थे। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोई भी इंसान हो, वो सोचता है कि यार मेरी औलाद तो मेरा सहारा बनने से रही, तो मैं क्यों ना मैं अपना जाकर कोई काम काज करूं, मैं अपने हालात खुद ही देखती फिरूं। कल को मेडिसिन भी लेनी होती है, अगर मैं बच्चों के सर पर बैठ गई, जैसे इनके हालात है ये, तो मुझे मेडिसिन भी नहीं लेकर देंगे। तो शायद हाजी साहब ने उस वक़्त इनको निकाह का पैगाम भेजा हो। फ़ारूक साहब भी इस वजह से मान गया होंगे कि चलो कोई ना, बोझ ही सर से उतरना है। सतारा के बारे में ये कहा जाता है कि सतारा उस वक़्त कहाँ थी जब उसने अपनी माँ को नहीं रोका। सतारा की जब छोटी एज में शादी होगी, चलो 15, 16, 18 साल ही का आप मान लें, 18 साल की उम्र में उनकी शादी होगी, तो उस वक़्त कौन सा वो जब बहू आप किसी के घर जाते हैं ना, तो आपको घर जाने का मतलब यह है कि आप शादी करके, आपका निकाह होकर जब किसी के घर जाते हैं तो आपको बहुत वक़्त के लिए सहना पड़ता है, अगले लोगों की मेंटालिटी देखनी पड़ती है, वहाँ पर अपना आप एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप जाएं, आप निकाह करके जाएं, आप और पीछे से आप कहें कि नहीं जी मैं अपनी माँ को भी ला रही हूँ, तो उस वक्त हालात जो होते हैं ना बड़े सख्त हो जाते हैं। अगले कहते हैं भाई हम अपना अखराजात नहीं पूरे कर सकते, तो आपकी माँ के कैसे करेंगे। तो इस तरह वो बेचारी क्या कर सकती थी। अब
اس کے اپنے حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ اپنی ماں کو بھی لے آئیے۔ تو باقی مین چیز تھی کہ حاجی صاحب کی جو وائف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ فرسٹ وائف کے جو ان پر وہ ظلم کیا کرتے تھے، اب ان کا مکافات عمل ان کے سامنے آیا ہوا ہے، اور لوگ ان کی باتیں جو ہے نا بار بار لے کر سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں مکافات عمل تو شاید سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ سارے ہی ایک دوسرے کی باتیں لے کر آتے ہیں، سارے ہی ایک دوسرے کے مدعے بار لے کر آ جاتے ہیں۔ ایون کہ اولاد ماں باپ کے لے کر آ رہی ہے، ماں باپ اولاد کی باتیں بار لے کر آ رہے ہیں، تو صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ یوٹیوب چلتا رہے۔ اور ہم جو ریئیکشن والے ہیں، ہمیں ریئیکشن والوں کو وہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہیے؟ اندھے کو دو آنکھیں، تو یہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اصغر بھی اور عائشہ بھی اپنے والد صاحب کے لیے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بہت سخت طبیعت کے مالک تھے اور ہماری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے۔ ایون کہ حاجی صاحب خود اپنی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ میں بڑی سخت طبیعت کا مالک تھا، بڑا ضدی تھا، اور ہر وقت میں لڑائی جھگڑے کے موڈ میں رہا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بار ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ فلاں جگہ کسی نے ہمارا ٹریکٹر روکا، میں نے اسلحہ نکال لیا، اور یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ تو خیر باتیں تو بہت ہیں، بندہ کرتا رہے۔ اب تو شاید ان کو اتنا خود کے بارے میں معلوم نہ ہو جتنا باہر آڈینس کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سیکنڈ ٹائم، تب تک کے لیے